सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान। साथियों, मेरा नाम ए के सिद्धार्थ और हमारे साथ में हमारे साथी भी बैठे हुए हैं। मैं पिलखनी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारे साथ में सुशील सैनी जी बैठे हुए हैं जो उत्तराखंड हरिद्वार के रहने वाले हैं, और हमारे साथ में ललित बहुजन प्रोडक्ट के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं ललित जी, अलीगढ़ ज़िले के उत्तर प्रदेश से, और हमारे साथ में बहुजन प्रोडक्ट में लगभग 2 साल से कार्य कर रहे हैं मिस्टर आशीष कुमार जी भी साथ में बैठे हुए हैं। साथियों, आज एक बहुत गंभीर मामला जो हुआ है और बहुत बड़ा खुलासा करने के लिए मैं मीडिया के माध्यम से आज आप सब लोगों के, जनता के बीच में, बहुजन समाज के लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, और बहुत बड़ा खुलासा आज हम लोग करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी मिली थी, 13 अक्टूबर 2019 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से पूरे देश की जनता को मीडिया के माध्यम से ये बताया गया था कि बहुजन प्रोडक्ट के माध्यम से देश के अंदर लोगों के लिए रोजगार और समाज के हित में जो बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट था पे बैक टू सोसाइटी, उसको एक व्यापार के रूप से जो है उसको मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो है समाज के साथ में ठगी हुई है, जिसका खुलासा करने के लिए मैं विद एविडेंस आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 13 अक्टूबर 2019 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने से पहले जब हम बहुजन प्रोडक्ट की टीम से मिले गोपाल कुमार और कुलदीप सिंह, तो इन लोगों ने कहा कि ये समाज के हित का कार्य है, इसमें आप लोग जुड़िए और हमारा साथ दीजिए, और यहाँ से हम लोगों के लिए एक रोजगार भी हम लोगों को देंगे। तो हमने सोचा कि ये समाज के हित का कार्य है, इसको किया जाए, और इसको करने के लिए हम लोगों ने दिन रात मेहनत की। और यहाँ पर जो हमारे मीडिया बंधु बैठे हैं सभी भली भांति ये बात जानते हैं, और देश के लोग भी ये बात जानते हैं कि किस तरह से मेहनत सब लोगों ने मिलकर के करके आज इस बहुजन प्रोडक्ट को उस मुकाम पर पहुंचाया। लेकिन जो सपने, जो वादे हम लोगों से किए गए थे, वो वादे कहीं पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे थे। और पूरी की पूरी बहुजन प्रोडक्ट की सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और कस्टमर केयर नंबर, वो सारी जिम्मेदारी मेरे ही पास थी। मेरे मोबाइल के अंदर बहुजन प्रोडक्ट से जुड़ी सारी मेल आईडी, सारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप सब मेरे पास हैं। विद एविडेंस के आधार पर मैं ये बात कर रहा हूँ आप लोगों से। दूसरा जो सबसे गंभीर बात है इस मामले में वो ये है कि जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके बाद पूरे देश से लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए हमसे संपर्क किया, और निरंतर रात में 2-2, 3-3 बजे हम सोते थे कंटिन्यू उन लोगों से वार्तालाप करने के बाद उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप बताई गई, और इन लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई जिसको जो लोग फॉलो कर रहे थे उनको ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जा रही थी। तो जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप बढ़ने लगी तो लोगों ने माल मंगाना शुरू किया। इन लोगों ने 1,20,000 रुपये लेकर के लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना शुरू किया, जिसमें 60,000 रुपये इन्होंने प्रोसेस फीस के नाम पर अपने पास जमा कराया, और 1,20,000 रुपया दिया तो 60,000 रुपये का उनको माल दिया गया। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें 70 डिस्ट्रीब्यूटर, गोपाल कुमार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 13 अक्टूबर 2019 को आगे हमारे पास आज की डेट में 70 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। लेकिन आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली के अंदर, आज की डेट में 100 से भी ज़्यादा बहुजन प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो 70 से ज़्यादा जब डिस्ट्रीब्यूटर बढ़े तो उन्होंने हमें फ़ोन करना शुरू किया कि सर हमने जो 60,000 रुपया प्रोसेस फीस दी है उसमें से हमारे ज़िले के अंदर प्रचार प्रसार न होने की वजह से हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं चला पा रहे हैं सर, बहुत परेशान है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो, 1-2 व्यक्ति ने हमें फ़ोन किया, हमने उस बात को इग्नोर किया। लेकिन फ़ोन कॉल्स हमारे पास निरंतर बढ़ने लगी। जब हमारे पास 40-50 लोगों ने फ़ोन करके कहना शुरू किया कि हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं चला पा रहे हैं और हमारे ज़िले के अंदर कंपनी का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई टीम नहीं भेजी जा रही है, कोई कैंपेन नहीं है, कोई एड्स नहीं है, कोई प्रचार प्रसार नहीं है, कोई हैंडबिल नहीं है, हम इस कंडीशन में कैसे चला पाएंगे। तो उन लोगों ने जो है सवाल जवाब हमसे किए, वही सवाल जवाब हमने कुलदीप सिंह और गोपाल कुमार के सामने रखे, और जब हमने उनसे ये सवाल किए तो हमें किसी प्रकार का कोई जवाब न मिलने की वजह से उन्होंने आनाकानी की और इस बात को इग्नोर किया और कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद और ज़्यादा सवाल जवाब बढ़ने लगे, हमने इनसे और ज़्यादा सवाल जवाब किए तो इन्होंने जो है हमें धीरे धीरे किनारे करना शुरू किया। किनारे करने के बाद इन लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन लोगों को तरह तरह के झांसे दे करके उन लोगों को कन्विंस करने का प्रयास किया, जिसमें हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं ललित सिंह जी। ललित सिंह जी से भी वार्तालाप हुआ, आपको बताया जाएगा कि इनको क्या क्या बताया गया। इसमें गंभीर मामला ये है कि जैसे जैसे फ़ोन कॉल्स बढ़ने लगी तो लोगों ने जब सवाल जवाब करना शुरू किया, हमने इनको बोला तो ये आनाकानी करने लगे। तो हमने फिर इनको बोला कि आप कंपनी के अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उसका हमें बैलेंस शीट और बैंक स्टेटमेंट दीजिए। उसको देने से इन्होंने साफ इनकार हमें किया और हमारा शक और ज़्यादा गहरा हुआ, और हमें लगा, हमने इनसे सवाल किया कि समाज के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा है, जिले के अंदर कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है, जिन लोगों ने 1,20,000 रुपये लगाए हुए हैं उन लोगों
का पैसा जो है डूबता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा जो है डिस्ट्रीब्यूटर हमें बोल रहे हैं, उनका वो लॉस में है, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, एक्सपायर हो रहा है धीरे धीरे रखा हुआ। तो तरह तरह के सवाल जब आने शुरू हुए तो इन लोगों ने हमें इग्नोर करना शुरू किया, सवालों को कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप के माध्यम से पूरे देश से करोड़ों रुपयों को इकट्ठा करके लूटा गया, ये समाज के साथ में ठगी हुई है। इसी का खुलासा करने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो मामला है मैं आपको बता देता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटर जब अपना प्रोसेस फीस का पैसा वापस मांगना शुरू किया, क्योंकि बहुजन प्रोडक्ट में हमारी फेस वैल्यू पे लाखों रुपया लगा हुआ है सर, वो लोग निरंतर मुझे फ़ोन करने लगे, सर हमारा पैसा वो लोग रिटर्न नहीं कर रहे, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, मैसेज डाल रहे हैं तो कोई फ़ोन कॉल रिटर्न नहीं हो रही है। तो उन लोगों ने जब अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया, हमने कंपनी बोला कि आप ना तो समाज के हित में खर्च कर रहे हैं, ना आप जिले के अंदर प्रचार कर रहे हैं, तो उनका पैसा वापस कीजिए। वो हमें बार बार फ़ोन कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ मना किया कि हम किसी का पैसा रिटर्न नहीं करेंगे। हमने पूछा क्यों, इन्होंने बोला कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी है हम लोगों ने उसमें हमने एग्रीमेंट किया है, और एग्रीमेंट जो हमने किया उसमें हमने एक लाइन डाली है, उसमें लाइन में इन लोगों ने ये लिखा है सर कि जो पैसा एग्रीमेंट के आधार पर लिया गया है वो नॉट रिफंडेबल है। नॉट रिफंडेबल जो लिखा गया है इसका मेरे पास एविडेंस ये है, ये मेरे पास एविडेंस है सारे। तो इन लोगों ने कहा कि एग्रीमेंट किया गया है वो नॉट रिफंडेबल है, हम पैसा किसी भी सूरत में वापस नहीं देंगे। हमने पूछा कि क्यों नहीं देंगे, और वो चला नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वो ना चलाएं। गोपाल कुमार के ये शब्द थे उस समय कि हम चाहते हैं कि वो ना चलाएं, और वो इसलिए नहीं चलाना चाहते, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वो ना चलाएं तो हम किसी दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, दूसरा भी हमें 60,000 रुपये के रूप में प्रोसेस फीस जो देता है। तो पहले से हमारे पास जो 60,000 रुपया प्रोसेस फीस के माध्यम से आया है वो नॉट रिफंडेबल है, हम किसी और को ट्रांसफर करेंगे। वो नहीं चला पा रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेगा, वो गाइडलाइन को फॉलो करेगा तो वो भी हमें 60,000 रुपया देगा। तो इस तरह से ये ठगी करने का एक षड्यंत्र था इन लोगों का, जो पूरी प्रीपेड तरीके से प्लान किया हुआ तरीका था, और ये समाज के पैसे को लूटा गया। गरीब लोग हमारे समाज के अपना पेट काट करके, आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 2 महीने से सर मैं इतना परेशान हूँ फ़ोन कॉल्स की वजह से। लोग फ़ोन पर रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सर मैंने अपनी बीवी के गहने रख करके पैसे दिए हैं, मैंने ब्याज पे रख करके पैसे दिए हैं, मैंने अपनी ज़मीन गिरवी रख करके पैसा दिया। 1,20,000 रुपये कोई आसान बात नहीं होती है। बहुजन समाज के लिए पहले से ही रोजगार नहीं है, बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर, और वो भी कोविड-19 जैसी स्थिति में लोगों ने पैसा दिया कंपनी को, और वो ऐसा धोखाधड़ी इन लोगों ने किया है और कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, और जिस वजह से वो आज बहुत बड़े पैमाने पर लॉस में है। रो रो करके लोग अपना दुखड़ा सुना रहे हैं और ये लोग उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर समाज के साथ में ठगी हुई है। अब मैं इसमें कुछ एविडेंस के आधार पर आपसे बात करना चाहता हूं। तो ये जब सारा मामला होना शुरू हुआ, हमने अपनी बात रखना शुरू किया, सवाल जवाब करना शुरू किया, तो इन लोगों ने हमें लोभ लालच और डराने धमकाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि FIR करने तक के भी प्रयास किए गए हैं, घर पर पुलिस तक भेजी गई है कि इनको डरा धमका कर चुप कर दिया जाए। लेकिन साथियों, ये बहुजन समाज का और इन मीडिया बंधुओं का जो साथ है कि आज हम आपके सामने बैठे हैं, हमें जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन समाज के साथ में धोखा और अन्याय नहीं होने देंगे, निरंतर समाज के साथ में खड़े हैं। तो ये सारा मामला होने के बाद हमने बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वगैरह सब मांगना शुरू किया। तो इन लोग लालच डराने धमकाने का प्रयास हम लोगों के साथ में किया, और इसमें जो लोग काम कर रहे थे बहुजन प्रोडक्ट में, जिन लोगों को ये पार्टनर कह करके लेके आए कि 6 महीने आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको पार्टनर बनाएंगे, उसमें से हमारे साथ में मिस्टर आशीष कुमार जी बैठे हैं, जिनका 2 साल तक निरंतर बिना पैसे के काम कराया गया, आर्थिक शोषण इनका किया गया, मानसिक डिप्रेशन में है, पिछले 2 महीने से बीमार हैं, कोई सपोर्ट नहीं की जा रही है। और जब ये अपना हक मांगते हैं कि आपने बोला था 6 महीने काम करें, उसके बाद आपको पार्टनर बनाया जाएगा, 2 साल तक ये जो है अपनी बात रख रहे हैं, इनको गाली गलौज करके वहाँ से भगाया गया। और ऐसे कंपनी के अंदर 10-15 लोग हो रहे जो बिहार और झारखंड गरीब प्रदेशों से निकल करके आए, शेड्यूल ट्राइब तक के लोग निकल करके आए, जिन्होंने समाज के हित में इसको समझा और साथ सपोर्ट करने का प्रयास किया। उन लोगों को ने जब 6 महीना उनका पूरा हुआ, 7 महीने 8 महीने 1 साल तक उन लोगों ने वर्क किया, तो उन लोगों को गाली गलौज करके, अभद्र व्यवहार करके, जाति सूचक गालियों से उन लोगों को जो है दूर किया गया और उन लोगों को गाली गलौज करके भगा दिया गया। वही स्थिति आशीष कुमार जी के साथ में हुई, बैठे हैं यहाँ पर। तो ये सारे एविडेंस इकट्ठे होने के बाद हमने और एविडेंस इकट्ठे करना शुरू किया। तो हमें पता चला कि कुलदीप सिंह जो है वो पहले ही, ये मेरे पास एविडेंस है उनके खिलाफ, पहले ही एक ऐसी कंपनी को चला चुके हैं, पृथ्वी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से करोड़ों रुपए हड़प चुके हैं। हरिद्वार जिले के अंदर एक RD-FD की कंपनी पृथ्वी कोऑपरेटिव सोसाइटी, पृथ्वी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हरिद्वार जिले के अंदर से 12 से 15 करोड़ रुपया लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। जो लोग 25-25 लोग ट्रालियों में इकट्ठे होकर के कुलदीप सिंह के नाम की FIR करने के लिए रुड़की के अंदर जाते थे, ये पहले से फ्रॉड किए हुए हैं लोग हैं। अगर ऐसे लोग बहुजन समाज में, बहुजन प्रोडक्ट या व्यापार क्षेत्रों में आकर के समाज को रोजगार देने की बात करेंगे, तो ये समाज के लिए, समाज के पैसे को लूटने का ही षड्यंत्र हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद हमने और एविडेंस जो इकट्ठे करने शुरू किए, वो भी हम आपके सामने रखेंगे।
तो सारा का सारा मामला ये समाज के पैसे को लूटने का और षड्यंत्र का था। इसके अलावा ये कोई भी मामला नहीं था, कोई समाज की तरक्की का या रोजगार देने का मामला ये बिल्कुल भी नहीं था। मैं सारे एविडेंस के आधार पर आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ सर। धन्यवाद। कुलदीप जी और गोपाल जी की भी वर्तमान में आपकी बातचीत हुई है इनसे, तो क्या है मतलब इनका ये है? गोपाल जी से लास्ट टाइम हमारी जो बात हुई है सर 18 जुलाई को हुई है। 18 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चल रहा है। अब 3 महीने से वो लापता हैं, भाग गए हैं कि क्या हुआ है, कोई वार्तालाप नहीं हो पा रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है। मतलब जो उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, जो उनका जहाँ पर वो रहते एक मोबाइल उनका स्विच ऑफ है, दूसरा नंबर उनका चालू है, कोई बात उस पर रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है सर। जो इसका ऑफिस था, इसका उसकी क्या स्थिति है? ऑफिस सर जो है रुड़की में है और अदर भी अलग अलग क्षेत्रों में भी हैं और यूपी में भी ऑफिस हैं। तो वहाँ पर जो है मेरे हिसाब से कार्य जो है बंद हो चुका है और एक दो व्यक्ति मिलते हैं वहाँ पर। एक विजय बहादुर अकाउंटेंट बैठते हैं, मैं उनके पास गया कि बैंक स्टेटमेंट, उनको हमने अकाउंट की जिम्मेदारी दी हुई है, उन्होंने जो है गलत तरीके से व्यवहार करके जो और मना किया कि हम बैंक स्टेटमेंट या बैलेंस शीट आपको नहीं देंगे और आप यहाँ पर मत आना, आपका यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, कोई आपका हक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ सर, इसमें ये तो बात थी बहुजन प्रोडक्ट की। उसके बाद एक फर्म और बनाई गई जिसका नाम था बिजनेस सेंटर। बिजनेस सेंटर में मैं लीगली रूप से पार्टनर हूँ और मेरा 16.67% का शेयर है, ये आप देख सकते हैं। 16.67% का मेरा शेयर है। इसके अंदर मेरे अलावा 5 पार्टनर और हैं जिन लोगों से आपस में सहमति करके या कैसे किया गया है, उनसे लगता है इस कंपनी का रिजाइन ले लिया गया है। इस कंपनी के अंदर भी लाखों करोड़ों रुपए जो है बहुजन समाज से लूटे गए प्लान बना करके, और ये मेरे पास में एविडेंस है। इस कंपनी में मैं लीगली रूप से पार्टनर हूं और मुझे इस कंपनी के अंदर कितना पैसा आया, कितना गया, उसका पूरा ब्यौरा चाहिए, पूरा हिसाब चाहिए। और ये देने में आनाकानी कर रहे हैं और आपस में सहमति बना करके कंपनी का इन लोगों से रिजाइन करके इस कंपनी को खत्म कर दिया गया, ऐसा मुझे सूत्रों से पता चला है। तो इन्होंने किस अधिकार से कंपनी को खत्म किया है, जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है वो किस आधार पर ये जो लोग हैं गबन उसको करना चाहते हैं, तो इसका पूरा ब्यौरा हमको इनसे चाहिए। अगर ये देने में आनाकानी करते हैं तो हो सकता है कि हमें फिर इन लोगों के खिलाफ लीगली एक्शन लेना पड़े और ऐसा अगर होता है तो बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। आप इसके पास गए, कुछ मतलब कानूनी सहायता ली आपने? जी बिल्कुल, कानून की सहायता हम ले रहे हैं और हमने इनको नोटिस भी भिजवाए हैं और हमने इनकी रिपोर्ट भी किया कि ये हमें डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं गलत तरीके से, अवैध तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से ये लोग जो है हमें प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को दबाया जाए। यहाँ पर थोड़ा स्टॉप कर लेते सर। एक और गंभीर विषय पर मैं आप लोगों से मीडिया के माध्यम से चर्चा करना चाहता हूँ, देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों कि जो पृथ्वी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से एविडेंस हमारे हाथ में लगा कि ये पहले से ही इतना बड़ा फ्रॉड कर चुके हैं, 12 से 15 करोड़ रुपए का उत्तराखंड के अंदर, और इस आरडीएफडी कंपनी के कुलदीप सिंह ब्रांच मैनेजर रह चुके हैं। और इन लोगों के खिलाफ हमारे पास और भी एविडेंस लगे हैं जिससे यह साबित होता है कि इन लोगों के बिजनेस में उच्च जाति के लोग भी शामिल हैं। उन लोगों से पैसा उधार लिया गया है या वो इनके बिजनेस में पार्टनर हैं। जो जिन लोगों ने हजारों सालों से हमारे लोगों को दबाने का प्रयास किया, हमारे लोगों का शोषण किया, तो उच्च जातियों के लोग जो शोषक जातियां हैं उन जातियों के साथ भी इन लोगों के संबंध है, इनके बिजनेस में पार्टनर हैं। तो सीधा सीधा जो है बहुजन प्रोडक्ट का पैसा उच्च जाति के लोगों के पास भी जा रहा है। तो इसमें सीधा सा ये बनता है कि ये तो धोखाधड़ी और लूटने का ही कार्यक्रम इन लोगों का था। अंत में हम यही चाहते हैं कि ये लोग सारे के सारे पैसे का, बहुजन प्रोडक्ट का और ये बिजनेस सेंटर में जो पैसा है उसका पूरा विद बाउचर बिल के साथ में हमें ब्यौरा दें, जनता के समक्ष आकर के इस बात को रखें। और ऐसा करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को 20 अक्टूबर तक का टाइम दे रहा हूं। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हम मजबूर होंगे, 1 हफ्ते का इनके पास टाइम है, तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। हम कोर्ट जाएंगे और इन ऐसे लोगों को जेल भेजने का कार्य हम करेंगे, क्योंकि पूरे देश की मीडिया, पूरे देश के डिस्ट्रीब्यूटर, पूरे देश के इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग, पूरे देश के जो जैसे मिस्टर आशीष कुमार जी बैठे हैं, ऐसे कम से 15 से 20 लोग और हैं जिनका 2-2 साल से आर्थिक शोषण किया गया, ऐसे लोग हमारे साथ में हैं। उन लोगों का साथ और सहयोग लेकर के हम लोग इन लोगों को, ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम करेंगे। और एक लाइन और कहना चाहूँगा आप सभी साथियों से कि जो कॉन्सेप्ट, जो सपने, जो उम्मीदें और जो पे बैक टू सोसाइटी और जो हित का समाज का सोचा गया, ऐसा कह करके हमें लाया गया, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके इस कॉन्सेप्ट को हम मरने नहीं देंगे।
जो बहुजन समाज को उम्मीदें थी कि इस तरह से समाज के हित में कार्य किया जाएगा व्यापार क्षेत्र में, तो इस कॉन्सेप्ट को हम मरने नहीं देंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग स्वच्छ और स्वस्थ तरीके से ईमानदार लोगों के साथ में कुछ समय के बाद उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय श्री। रुड़की हरिद्वार से हूँ। मैं भी स्टार्टिंग में जुड़ा था इनके साथ में। कर दो शुरू से, पूरा नाम। जी, सुशील सैनी, रुड़की हरिद्वार से हूँ। जब इन्होंने बहुजन प्रोडक्ट का ये कार्य शुरू किया था तो गोपाल साहब भी मेरे से मिले थे, क्योंकि इस काम को मैं पहले से करता हूँ। तो इन्होंने बोला कि हमारे को आपके प्रोडक्ट चाहिए, आप दे दोगे? हमने बोला दे देंगे, हमारे को तो पैसा चाहिए। तो इन्होंने उस हिसाब से प्रोडक्ट लिया कि हमारे को तो सस्ता सस्ता चाहिए, आप ये बताओ कितने सस्ता बना सकते हो, अपना चीज लगानी, हमारे को तो माल बेचना है। यानी कि मेरे को इन्होंने ऐसा समझा कि जैसे हमारा लेबर का बंदा है कि हम तो आपको 1 रुपया पर पीस देंगे, ठीक है, और मेरे को सपने दिखाए कि आने वाले समय में हम आपको करोड़पति बनाएंगे, ठीक है सर। मैंने उनको जगह दिखाई अपनी, जहाँ मेरी जगह पड़ी थी, मेरे को प्लांट लगाना था। तो कि हम जब स्टार्टिंग में प्लांट लगाएंगे अपना डिटर्जेंट पाउडर का, आप ही के प्लांट इस पे प्लॉट में लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर। तो वो प्लांट तो नहीं लगा, और मेरे साथ धीरे धीरे इन्होंने मतलब वो दूरी बढ़ानी शुरू कर दी, कहीं और से प्रोडक्ट लेने शुरू कर दिए, और मेरे मतलब प्रोडक्ट में कमी निकालनी शुरू कर दी। प्रोडक्ट नहीं बिकता था डिस्ट्रीब्यूटर से, तो बोलते तुम्हारा प्रोडक्ट ख़राब है। 1 साल के बाद वो वापस आ रहा वहाँ से कि तुम दोबारा इसको मेरे को दोगे, हम इसका कोई पैसा नहीं देंगे। मैं धीरे धीरे चलता रहा इनके साथ में कि चलो भाई उम्मीद है, जब सपने दिखा रखे हैं तो हो सकता है पूरे हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब पता लगा, इन्होंने प्लांट वो ये कुलदीप जो है अपने ताऊ या चाचा का, उसका जो भी जगह थी वो लगभग 800-1000 स्क्वायर फीट के आसपास होगी, वहाँ पे किराए पे 1000 रुपये महीना ली, उसमें टीन सेट डाला, और वहाँ काम मैंने भी किया। जो पाउडर हम लोग बनाते थे, कुलदीप का भाई था बड़ा और मैं था, हम लोग बनाते थे। वहाँ इतनी गंदगी थी, वहाँ सारा रेत पड़ा था, वहाँ ये भी था कि भाई वहाँ फर्श डलवा दें। हम वहाँ लोग काम करते थे, हमारे ऊपर पंखे भी नहीं थे, हम गर्मी में जो है ना गस खा खा जाते थे वहाँ पाउडर बनाते हुए। गाड़ी आती थी, हालांकि देखो मैं, कुलदीप मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं साफ कहता हूँ, चाहे प्रॉपर्टी में आ जाए, चाहे पैसे में आ जाए, किसी भी चीज़ में आ जाए वो। हम लोगों ने सर समाज के उस हित में ना गाड़ियाँ उतारी हैं। गाड़ी नमक की आती थी, जो उसमें सामान डलता है वो आती थी, हम खुद उतारते थे उस गाड़ी को, इसलिए कि चलो भाई समाज का काम है, हम लोग भी साथ लग के काम करेंगे। तो ऐसा इन्होंने किया सभी लोगों के साथ में। अभी मैं गोपाल साहब की बात बताता हूँ सर। मान लो आप है मेरे यहाँ जाओगे गेस्ट बन के, अगर मान लो कोई बंदा पूछे कि भाई ये कौन है, तो आप क्या कहोगे? पड़ोसी है। यानी मैं उनके साथ में पार्टनर हूँ, काम कर रहा हूँ, उनको अपना प्रोडक्ट दे रहा हूँ, और मेरे को बोलते हैं कि तो पड़ोसी है, तो कितने दुख की बात है। मेरा पूरा सहयोग था इनका ये कंसेप्ट शुरू कराने में। स्टार्टिंग से मैं जुड़ा हुआ था इनसे। पहले कहीं और से बनवाते थे, वो माल खराब मिलता था। तो मैं तो यही कहूँगा कि आगे समाज के साथ धोखा ना हो, यहीं पर स्टॉप लग जाए, और ऐसे लोगों को तो जेल ही होनी चाहिए जो समाज के साथ धोखा करते हैं, समाज की आड़ लेके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं ललित कुमार अलीगढ़ से बहुजन प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और मेरे से 60,000 रुपये मतलब प्रोसेसिंग फ़ीस ली गई, और उसमें मुझसे मतलब कहा गया कि प्रचार प्रसार के लिए मतलब आपके लिए पूरा सपोर्ट कंपनी की तरफ से मिलेगा। और फ़िलहाल मेरे पास में 45,000 के करीब मेरा माल मतलब एक्सपायर भी हो गया, और 40 के करीब मतलब मेरे पास में अवेलेबल है फ़िलहाल। और रिटर्न करने के लिए बोलते हैं तो वो कह देते हैं कि पहले मतलब उसे भेजिए, उसके बाद में मतलब हम पैसा सेंड करेंगे। और इससे पहले मतलब धर्मेंद्र जी के पास में मतलब डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी, वो फ़िलहाल मतलब टीचर हैं अलीगढ़ में। हमने सोचा कि उनके पास में टाइम नहीं है, इसकी वजह से टाइम का अभाव होने की वजह से मेरे पास में टाइम था, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर चला सकूं और समाज के हित में मतलब काम हो सके, ये काम मतलब आगे बढ़ सके। तो इसकी वजह से मैंने ले लिया, और कंपनी की तरफ से सपोर्ट ना मिलने के कारण ये काम चल नहीं पाया, और मेरी प्रोसेसिंग फ़ीस और ये मेरा पैसा दिया जाए।
मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं गांव अब्दलपुर, पोस्ट फलौदा, जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं। मेरी पहली मुलाकात जब हुई थी, जब मेरे मौसा जी इस भोजन प्रोडक्ट के कुलदीप और गोपाल कुमार से मिले थे। उन्हें सपना दिखाया कि आप प्लांट लगाओ, आप मशीनें लगाओ। जो मशीन 8 लाख की है वो उन्होंने 13 लाख में उनको दिलवाई। और जो साबुन बनता था वो खुद बनाते थे, वो बेकार होता था। कम से कम 25-30 क्विंटल वहीं पर सलेमपुर पड़ा है, जो बेकार हुआ पड़ा है। फिर मुझसे मेरे पास फ़ोन किया कि भाई आप आ जाओ, प्लांट पे आना आप मेरे पास। तो कुलदीप ने कहा नहीं, ये आशीष है, एमकॉम है, ग्रेजुएट है, हम इसको अपने पास रखेंगे, हम इसको अकाउंटेंट का काम देंगे। जो उन्होंने नहीं दिया। मुझसे लेबर का काम करवाया उन्होंने, कट्टे उतरवाए, खाना बनवाया, सभी तरह का काम किया। मैंने सोचा चलो समाज का काम है, बढ़ेगा धीरे धीरे। मुझे सपना दिखाया, कहने लगे 6 महीने बाद आपको पार्टनर बना देंगे हम। मैंने कहा चलो ठीक है। साल भर हुआ, 1.5 साल हुआ, मेरा 2 साल तक शोषण किया। मैं सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि बहुजन प्रोडक्ट में जो कुलदीप और गोपाल कुमार है, इनके झांसे में ना आए और अपना पैसा और अपना समय बहुजन प्रोडक्ट में ना दे, क्योंकि ये फ्रॉड कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों से बचे। ये पहली बार मीडिया के सामने स्टार्ट सर। ये मिशन इक्वलिटी प्राइवेट लिमिटेड का मेरे पास डॉक्यूमेंट है। इसमें कुलदीप सिंह और गोपाल कुमार डायरेक्टर हैं। इसके अलावा बहुजन प्रोडक्ट में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। अगर ये कहते हैं कि बहुजन प्रोडक्ट में 250 लोगों की टीम है तो एक झूठ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। उसके बाद मीडिया गवाह है कि मुझे मूल निवासी फिल्म इंडस्ट्री का डायरेक्टर बनाने के लिए कहा था। जब हमने ये सवाल जवाब करना शुरू किया तो इन्होंने अकेले मूल निवासी फिल्म इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें भी गोपाल कुमार डायरेक्टर है। मेरा कहीं इस कंपनी में नाम नहीं है। ऑनलाइन जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं गूगल। दूसरा, अब जो ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस देश में करोड़ों रुपया ठगने का और लूटने का जो इन लोगों का प्रयास चल रहा है, साथ ही एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है जो मैं आप लोगों के सामने आज पर्दाफाश करना चाहता हूं। और ये मैं विद एविडेंस आपके सामने बात रखूंगा। हालांकि मेरी इस विषय पर गंभीर तरीके से चर्चा हो चुकी है। साथियों, जब ये सवाल जवाब आने शुरू हुए, बहुजन प्रोडक्ट में जो पैसा लगा, पैसा ये लोग दे नहीं रहे हैं, तो लोग पैसा मांग रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि उस कार्य को अब आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए इन लोगों ने अब नया ब्रांड रजिस्टर्ड कराया है जिसका नाम है आंदोलन। और आंदोलन ब्रांड पर इन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद जी का फोटो लगाया है, ये आप देख सकते हैं। ये आंदोलन के नाम से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इस देश के अंदर। और इस प्रोडक्ट के ऊपर इन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद जी का फोटो लगाया है, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आजाद समाज पार्टी जो राजनीतिक संगठन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अब ये जो फोटो लगा है, ये फोटो परमिशन के तहत लगा है या विदाउट परमिशन के तहत लगा है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर उनकी परमिशन के तहत ये फोटो इस प्रोडक्ट के ऊपर लगाया गया है और इसके माध्यम से देश के अंदर व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि बहुजन प्रोडक्ट तो चल नहीं रहा है, तो आंदोलन के माध्यम से करोड़ों रुपया लूटना चाहते हैं इस देश के लोगों से, तो चंद्रशेखर आजाद जी से पुनः मेरा एक बार फिर निवेदन है हाथ जोड़ करके कि इस मामले को समझें। पहले ही इस बहुजन प्रोडक्ट के अंदर करोड़ों रुपया लगा हुआ है, करोड़ों रुपया इन लोगों ने ठग लिया है और ये समाज के साथ षड्यंत्र हुआ है। कहीं यहाँ पर भी प्रोसेस फीस के नाम पर लोगों से पैसा इकट्ठा न कर लिया जाए और कल चंद्रशेखर आजाद जी की छवि के ऊपर कोई उंगलियां उठे, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। और चंद्रशेखर आजाद जी की जो छवि रही है हमेशा, वो अन्याय करने वाले लोगों के खिलाफ हमेशा खड़े हुए हैं ताकि ईमानदार लोगों को न्याय मिल सके। तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो ये जो हमारे साथ में और देश के डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं और जिन लोगों को सपने दिखाए गए कि पार्टनर बनाया जाएगा और उनका शोषण किया गया, आज कंपनी के पास रोजगार के नाम पर टीम नहीं है, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी के अंदर केमिस्ट नहीं है, बिना
मतलब कंपनी चलाने के लिए जो रूल रेगुलेशन होने चाहिए उनको विदाउट फॉलो किए बगैर ये लोग अपना व्यापार चला रहे हैं। तो ऐसा आंदोलन प्रोडक्ट में न हो, इसलिए मेरा जो है निवेदन है चंद्रशेखर आज़ाद जी से कि वो इस मामले की भी अपने स्तर से जांच पड़ताल कराएं और उसके बाद इस प्रोडक्ट पर एक्शन लें। ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।